कि मैं खुद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को छोड़ के अब एयरटेल एक्सिस फाइबर में मूव करने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों डिस्क्लोज हो गई है जियो के यूबीआर की डिटेल और इसमें आपको मालूम चलेगा क्या एक्चुअली जियो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है अपने यूबीआर के लिए और कैसे आपको जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो फिक्स वायरलेस एक्सिस 5G पे ना दे के अपने यूबीआर पे दे के कितने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहा है और क्यों अदर्स टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना दिया है जियो ने अपना खुद का यूबीआर लॉन्च करके। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत दिनों से खुद कह रहे थे कि एयरटेल क्यों 5G स्पेक्ट्रम पे अपना एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर प्रोवाइड करवा रहा है, इतनी सारी स्पेक्ट्रम कॉस्ट ऊपर से 5G पे और ज़्यादा बर्डन। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपको मालूम चलेगा क्यों नहीं, इंडिया तो छोड़िए ग्लोबल लेवल पे आपको यूबीआर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और जिस बड़े स्केल पे जियो यूज़ कर रहा है इस यूबीआर को वो सच में अमेजिंग है। क्योंकि आप तब जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लेते हैं और मैक्सिमम आज की डेट में आपको आप जियो होम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड ही दिया जाता है। और क्यों अदर्स टेलीकॉम के लिए एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन चुका है और ट्रबल कर रही हैं कैसे हम एक फ्री में पूरी बैंड फ्रिक्वेंसी यूज़ करके आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड दे दें, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। बात की जाए तो अदर्स टेलीकॉम जिसमें कि वीआई की बात करें, एयरटेल की बात करें या बीएसएनएल की बात करें, क्योंकि बीएसएनएल जो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो एक्चुअली टीपी लिंक या बात करी जाए तो डी-लिंक ऐसे राउटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो जियो अपने यूबीआर के अंदर यूज़ कर रहा है। एक्चुअली यूबीआर है क्या? यूबीआर है अनलाइसेंस बैंड रेडियो टेक्नोलॉजी, जिसपे कि आप देखेंगे जियो के टावर पे तो आपको एक इस तरीके का डिवाइस देखने के लिए मिलेगा और रियल वीडियो आपको कुछ ये देखने के लिए मिलेगी। ये एक्चुअल जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का राउटर है जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से यूबीआर लगा हुआ दिखाई देता है। बाकी सबसे ऊपर आपको 5G बूस्टर मिल जाते हैं, मिड में आपको 4G कनेक्टिविटी एंटेना मिल जाते हैं, बूस्टर मिल जाते हैं और सबसे नीचे आपको यूबीआर लगा मिल जाता है। तो मतलब इस तरीके से जियो अपने एक टावर पे मल्टीपल टेक्नोलॉजी आपको डिलीवर कर रहा है, सेम कॉस्ट में मल्टीपल पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। बात करी जाए तो जियो स्पेशली जो गोल है उसका जो टारगेट है वो है जिस तरीके से आपको अभी लाखों करोड़ों घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल रही है उसे वो बाईपास करना चाह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चैलेंज उसके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि जियो भी अपनी फाइबर कनेक्टिविटी हर सिटी के अंदर मैक्सिमम उन्होंने कोशिश की थी लेके आने की, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है लास्ट माइल फाइबर हर घर में पहुंचाना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जिस तरीके से जियो ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना शुरू किया था, हम शुरू से कह रहे थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा जियो के लिए कि हर जगह वो फाइबर, और फाइनली आज वो खुद एक्सेप्ट भी करता है कि फाइबर हर घर में हर जगह पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। और साथ में बात करी जाए तो जो लाइसेंस स्पेक्ट्रम है स्पेशली जियो ट्रू 5G के लिए वो हम क्यों एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ करें, तब हमारे पास खुद की अपनी टेक्नोलॉजी है। इसलिए जियो ने 5G फिक्स वायरलेस एक्सिस को छोड़ के अपना खुद का जियो यूबीआर एक गेम चेंजर डिवाइस लॉन्च कर दिया जो आपको इमेजनरी तौर पे ये देखने के लिए मिलता है। सेम इसका ये बस आप नाम हटा दीजिए, सेम ऐसी ही डिवाइस देखने के लिए मिलता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि नए नए फेस्टिवल आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं और आपके हर रेगुलर नीड को कंप्लीट करते हैं। साथ में आपके पास 360 कैमरा, उसके लिए आप वॉल माउंट स्टैंड परचेस करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आपके कैमरे को फिट कर देता है डायरेक्टली किसी भी वॉल में और कहीं पे भी आप इजीली लगा सकते हैं। आपके पीछे अगर कैमरे का क्लिप टूट गया और घूम गया तब भी ये जो स्टैंड है हमारा वो फिक्स हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, जैसे टच करेंगे वैसे ही आपको हमसे चैट करने का मौका मिल जाएगा और साथ में आप वहीं पे प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, तब ये गेम चेंजर डिवाइस है तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइबर कॉस्ट बच गई, स्पेक्ट्रम कॉस्ट बच गई, तो कम से कम 1000 GB से बढ़ा के 3300 GB तो कर दो। क्योंकि मैं खुद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को छोड़ के अब एयरटेल एक्सिस फाइबर में मूव करने वाला हूँ 100 Mbps के प्लान के साथ। क्योंकि जियो एयर फाइबर अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम यही है 1000 GB, और जैसे ही मैं 100 Mbps में जाऊँगा मुझे मालूम है यहाँ पे मेरा डेटा 1.5 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप 30 Mbps पे तो आपका डेटा स्लो वर्क करता है और डेटा कंजम्पशन भी स्लो होता है। जैसे आप हायर Mbps प्लान पे जाते हैं तो वहाँ पे डेटा कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी आप कितनी भी अच्छी लिया है लेकिन
जिस तरीके से आपने 1000 GB सेट कर रखा है हर किसी प्लान में, मतलब आप 30 MBPS प्लान ले या 1 GBPS, आपको सिर्फ 1000 GB डेटा मिलेगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत है, जियो को इस पर वर्क करना चाहिए और इसे जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो खोने के लिए तैयार रहे। और बात करी जाए तो 1000 से 300 GB कर देना चाहिए, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UBR अलाउ करता है जियो को, क्योंकि जियो ने स्पेशली जो डिप्लॉय किए हैं वो अपने टावर पे किए हैं, आपने देख भी लिए। और बात करी जाए तो फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है वो आपको एक प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन जियो को प्रोवाइड करवाता है और साथ में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और जिस तरीके से इंडिया की कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है ब्रॉडबैंड को लेके और हाई डिमांड मार्केट है ब्रॉडबैंड को लेके, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट बन जाता है कि आप ज़्यादा हायर कॉस्ट में लेके आएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, और आप ज़्यादा चीपेस्ट लेके आएंगे और आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तब भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है और जियो ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट ऐसा सोल्यूशन लेके आया है जो कि बात करी जाए तो डिप्लॉय और कॉमर्शियल लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से जियो के द्वारा है और ये जियो लैब में बनाया गया है प्रोडक्ट। तो मतलब इस पे पूरे फुल राइट जो हैं वो जियो के पास ही है, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी तरीके से जियो का है। लेकिन जो आपके घर में आउटडोर यूनिट लगती है वो जियो की नहीं है, वो आपको सिमोसा की देखने के लिए मिलती है, ऐसी कुछ नाम है, मुझे अभी करेक्ट नहीं मालूम है। तो वो चीज़ जो है आपको देखने के लिए मिलती है जो एक्चुअली आपके घर पे यूनिट लगाई जाती है, लेकिन जो जियो के टावर पे लगी होती है वो जियो की खुद की यूनिट है, वो 1.2 मल्टीपल पॉइंट कनेक्ट करे जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक डिवाइस पे कितने यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इसकी पूरी फुल डिटेल नहीं दी है जियो ने कि एक डिवाइस पर हम मैक्सिमम कितने यूज़र्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब हमने इधर उसे सर्च करी तो कुछ 100 मतलब 100, 150 या 200, 250 यूज़र्स को कनेक्ट किया जा सकता है एक सिंगल डिवाइस से। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा अर्निंग पॉइंट एक सिंगल डिवाइस से है और इसके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर है मतलब जियो का टावर है उसी पे लगा के आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड दिया जा सकता है और एयर फाइबर ब्रॉडबैंड ईजिली कनेक्टेबल होता है। और यहाँ पे बात करी जाए तो इंडिया में जो मेन अपॉर्चुनिटी है वो 33 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक आपको घर में ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट होगी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जियो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा है और उसमें जो जियो का टारगेट है वो है 10 करोड़ घर के अंदर अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, क्योंकि अब फाइबर का टाइम निकल चुका है जियो के लिए। अब वो मेन फोकस जो कर रहा है वो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, जिस साइलेंट तरीके से जियो ने जियो UBR लॉन्च करा था, अपना टेस्ट कर लिया है, अब वो जियो के लिए ही बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि डायरेक्टली अब उसने अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ग्लोबल लेवल पे दिखा रहा है कि ऐसा सोल्यूशन बनाया जा सकता है जिसमें कि आप हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जियो के पास जो आज की डेट में आपको यूज़र देखने के लिए मिलते हैं वो 2 करोड़ यूज़र हैं, जिसमें कि ब्रॉडबैंड में, और उसमें 74 लाख जो यूज़र हैं वो हैं एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे हाई स्पीड से कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नए नए ऑफर ला के कस्टमर से और ज़्यादा कनेक्टिविटी ली जा रही है और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम इस जियो UBR की जो कनेक्टिविटी है MBPS में वो आपको कितनी देखने के लिए मिलती है इंटरनेट बेस पे, तो यहाँ पे 2.5 GBPS तक की कैपेबिलिटी है कि वो एक कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकता है। तो आप समझ सकते हैं 250 कस्टमर होते हैं तो उन सब को मैक्सिमम स्पीड 2.5 GBPS की प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन जियो जो क्लेम करता है ऑफर में वो 1 GBPS करता है। और यहाँ पे बात करी जाए तो जियो जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है वो सच में अमेजिंग है और कहीं ना कहीं जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्पीड से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और आएगा, उसमें आपको और डिटेल मालूम चलेगी। कंटिन्यू के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।